हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने 10th ऑफ अगस्त को सर्कुलर लाया है। दो सर्कुलर लाए हैं जिसमें बात की गई है रेगुलर स्टूडेंट्स की, प्राइवेट कंपार्टमेंट 2019-2020 के कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ EWCSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि वुमेन EWCSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली, इन सभी बच्चों की बात की गई है और पत्राचार की भी इसमें बात रखी गई है। तो इसमें देखिए कई बातें ऐसी हैं जो फॉर्म से रिलेटेड हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कोई टॉपिक आपसे छूटे ना, जिससे आपको फॉर्म भरने में या फिर सब्जेक्ट के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा जो इस वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। उन फ्रेंड्स को भी आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्कुलर आया है, एक सेपरेट आया है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। उसमें प्राइवेट की कैटेगरी बनाई गई है, कौन कौन से बच्चे प्राइवेट की कैटेगरी में जा रहे हैं और कौन से बच्चे जो रेगुलर की कैटेगरीज में हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग सर्कुलर बनाया गया। दोनों सर्कुलर की बात हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट की कैटेगरी से, यानी कि जो प्राइवेट का जो सर्कुलर आया है उससे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए प्राइवेट वाले सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको साथ में इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई बात छूट जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए साथ कवर करने के लिए मैं इसको ले लेता हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात की गई है कि जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए आपका भी एग्ज़ाम, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कुलर था वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर के लिए आया था। आपके लिए आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो ये सर्कुलर आपके लिए आ चुका है। 25 से जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम आपके लिए भी होगा। उसी डेट्स को वही सब्जेक्ट्स आपके लिए भी रहेंगे। 25 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखिए इसमें चार पाँच एक छः सेक्शन इसमें बनाए गए हैं। सबसे पहले जो पहला सेक्शन है उसमें बात की गई है कि फेल्ड कैंडिडेट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर जो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं, तो यानी कि उनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे थे, रेगुलर स्टूडेंट थे और फेल हो चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स को भी प्राइवेट कर दिया गया, क्योंकि वो आप जान रहे हैं कि जब वो फेल हो चुके तो उनको अगले साल जब पेपर देना रहेगा और वहाँ पर क्या होगा कि जो मेन एग्ज़ाम का जो 2021 का पेपर होने वाला था वहाँ पर उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कैंडिडेट बना दिए गए। तो वो लोग भी एग्ज़ाम यहाँ पर इस वाले में दे सकते हैं। देखिए इसके पहले जो आया था सर्कुलर वो सिर्फ रेगुलर के लिए था। वहाँ पर ऐसी बात हो रही थी कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बच्चे जो रेगुलर वाले थे वो दे सकते हैं, और यहाँ पर ये आपके लिए आ गया है सर्कुलर। फिर इसके बाद देखिए सेकंड में क्या दे रखा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केसेज, यानी कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो पिछले साल के जो बच्चे हैं, यानी कि 2021 में जो इस साल बन गए हैं कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट के लिए, वो लोग भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बन करके एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, वो प्राइवेट कैंडिडेट की कैटेगरी में उन लोग को रख दिया गया है जो लोग इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे थे। फिर इसके बाद देखिए एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात की गई। जो बच्चे 6 सब्जेक्ट से थे, यानी कि 5+1 सब्जेक्ट के लिए थे और उसमें उनका एक सब्जेक्ट था वो गड़बड़ हो गया, उसमें क्या आ गई, फॉल्ट आ गई, तो उस सब्जेक्ट के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम डेट उनके लिए भी रहेगी और उनको इसी तरीके से आगे देखिए रजिस्ट्रेशन या फिर जो फॉर्म फिल करना रहेगा उसके लिए क्या क्या बातें इन्होंने बताई है। फिर इसके बाद आता है सेकेंड चांस कंपार्टमेंट के बच्चे जो कैंडिडेट ऑफ 2019 के थे। 2019 के जो स्टूडेंट्स थे उनको चांस मिला था, फर्स्ट चांस जो कंपार्टमेंट का मिला था वो 2019 जुलाई में मिला था, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो पास नहीं कर पाए। तो फिर उनको जो सेकंड चांस मिला कंपार्टमेंट का वो फरवरी मार्च 2020 में मिला। तो वहाँ पर क्या हुआ, फरवरी मार्च 2020 में आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना का काफ़ी भयंकर संक्रमण हो चुका था, जिसकी वजह से सारे एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो वहाँ पर भी बच्चे नहीं दे पाए एग्ज़ाम। फिर उसके बाद उनको फिर अगले चांस मिला सितंबर 2020 में, जब सारा जो एग्ज़ाम होता है प्राइवेट कैंडिडेट्स का और सारे कंपार्टमेंट कैंडिडेट, तब वहाँ पर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, वहाँ पे भी कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। तो अब उनको वो चांस मिला है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, 2019 के जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फिर इसके बाद आता है सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ 2020, यानी कि 2020 में जो बच्चे थे तो उनका क्या हुआ था, उनको भी तो फर्स्ट चांस मिला था। कहाँ पर मिला था उनको फर्स्ट चांस, अपने सितंबर में, तो वहाँ पर वो पास नहीं कर पाए। सेकंड चांस उनको मिला 2021 में, पर आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए थे, सबको मार्क्स ऑफ टेबुलेशन से पास कर दिया गया था, पर उन लोगों को छोड़ा गया था क्योंकि उन लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए सीबीएसई ने कहा कि वो लोग एग्ज़ाम देंगे, उन लोग को पास नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें थी। तो सेकंड चांस कंपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट जो 2022 के हैं, 20 के वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद अब बात आती है कि प्राइवेट स्पेशल केसेस, जो कैंडिडेट प्राइवेट थे
तो वो अभी भी प्राइवेट ही रहेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स में जैसे पत्राचार के जो स्टूडेंट थे, वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट्स ऑफ जो दिल्ली के थे, वो भी एग्जाम दे सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर मेन एग्जाम 2021 जो एग्जाम होने वाला है। ये दोनों लोग भी, ये दोनों जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि 2 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, CBSE विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 19 सब्जेक्ट्स। देखिए क्लास 12th के लिए जो CBSE वो 19 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट कराएगी और 10 सब्जेक्ट्स में क्लास 10th के लिए कंडक्ट कराएगी। क्लास 10th के लिए 10 सब्जेक्ट्स हैं और क्लास 12th के लिए कितने हैं, 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो सारा सब्जेक्ट का जो है उसका एक आ चुका है इससे पहले सर्कुलर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट आपके क्लास 10th के हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके क्लास 12th के हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए क्या दे रखा है कि जो स्टूडेंट जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, और जो रजिस्टर नहीं किए हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। और इसमें देखिए फीस का भी कुछ स्ट्रक्चर बताया गया था, फीस स्ट्रक्चर बताया गया था एनेक्सस 2 में। देखिए एक सर्कुलर आया था CBSE का कि ये जो सब्जेक्ट निकाला गया है उसमें कैटेगरी बनाई गई थी। आप लोग जान रहे हैं कि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उन लोग जान रहे होंगे कि A से यानी B से F तक की जो कैटेगरी बनाई गई थी इस प्राइवेट बच्चों के लिए, जो प्राइवेट के बच्चे थे, कंपार्टमेंट के बच्चे थे, उनको फीस नहीं देनी थी। तो वो जो एनेक्सस 2 की बात इस सर्कुलर में हो रही है वो वहाँ की बात हो रही है। एनेक्सस 2 जो फीस स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर हो रही है वो उस सर्कुलर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इस पार्ट को देख सकते हैं कि एनेक्सस 2 में कौन कौन से B से F की कैटेगरी में कौन कौन से और बच्चे हैं। साफ साफ यही कि उसमें कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, प्राइवेट के बच्चे हैं और पत्राचार के बच्चे हैं, और साथ ही साथ वो एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, कौन कौन से सब्जेक्ट में जो 19 सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई है हिंदी इलेक्टिव, फिर उसके बाद हिंदी कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश कोर। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया ये क्लास 12th में है, ठीक है। क्लास 12th में अगर आप इन सब्जेक्ट से अपना कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आपके लिए आएगा, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। प्राइवेट स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से फिल करना होगा, प्राइवेट स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से फिल करना होगा। जब भी आएगा आपको बता दीजिएगा, आप आराम से उसको फिल कर लीजिएगा। उसका भी टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको फिल करना रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। क्लास 10th में सबसे पहला सब्जेक्ट हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, होम साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके क्लास 10th के हो गए। इसमें अगर आप एग्जाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर आगे इसी सर्कुलर में वो बात कर दी गई है फ्रॉम A to F, A से F तक के जो बच्चे हैं उनको फीस पे नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये जो पूरा जो सिस्टम इस सर्कुलर में आपको दिख रहा होगा, इस जो सर्कुलर का जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। ये सर्कुलर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से चाहें तो आप उसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या उसमें और बातें दे रखी हैं, ठीक है। जो मेन बातें थी जो आपको जानने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि क्लास 10th और क्लास 12 के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और जो बच्चे A से B के सेक्शन में, A से F के सेक्शन में जो आ रहे हैं, यहाँ पर जो बात दे रखी है उनको फीस नहीं देनी है। वहाँ पर भी मैंने उस सर्कुलर आया था एनेक्सस 2 की जो बात इसमें की गई, तो उस सर्कुलर में मैंने बताया था कि जो सेक्शन A फिर उसके बाद उन बच्चों को फीस नहीं देनी है क्योंकि वो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, वो लोग रेगुलर वाले बच्चे हैं, ठीक है। वो रेगुलर के बच्चे हैं, उनका भी आया हुआ है, उसके बाद में भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आया था B to F से सेक्शन, B से F तक के जो बच्चे थे वो प्राइवेट पत्राचार मैंने आपको बता दिया, उनको भी फीस नहीं देनी है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं उस सर्कुलर पे जो सर्कुलर आया है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो सर्कुलर आया है, जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं इस साल के, ये उनके लिए भी है। जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, पास कर चुके हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, जो मार्क्स ऑफ टेबुलेशन से संतुष्ट नहीं थे, जो उनका नंबर आया
उससे संतुष्ट नहीं थे तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे कंपार्ट हो गए, कुछ बच्चों का इस बार कंपार्ट भी लग गया, कंपार्ट का एग्जाम लग गया, तो वो लोग भी दे सकते हैं। 1 से 2 सब्जेक्ट में आपका आ गया होगा या फिर एक में आया हो तो उसमें आप देख सकते हैं। क्लास 10th और 12th दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, आपको फिर से बता दूं, जब भी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 12th की बात कर रहा था तो आपको बता देता कि सिर्फ और सिर्फ ये 12th की बात हो रही है या सिर्फ और सिर्फ ये 10th की बात हो रही है। क्लियर ये चीज़। फिर उसके बाद नॉन कंप्यूटेबल केसेस, यानी कि जो आपके मार्क्स कंप्यूट नहीं हुए, आप इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में ही हैं, तो वहां पर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट दें अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग कंपार्ट की कैटेगरी में है, कुछ लोग इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में। रेगुलर स्टूडेंट्स वो लोग भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। डेट्स सबके लिए सेम रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। देखिए इसमें भी 6 सब्जेक्ट वाली बात की गई है। 6 सब्जेक्ट में किसी एक का अगर कोई सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया है तो वो भी एग्जाम यहाँ पे सिंपली दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एनेक्सस 1 और एनेक्सस 2 की बात की गई है, तो वो वाला वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि एनेक्सस 1 में क्या क्या बातें हुई हैं और एनेक्सस 2 में क्या क्या बातें हुई हैं, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे रखा है। देखिए वहाँ पर भी मैंने बताया था, तो कई बच्चों ने उसमें सवाल पूछा था कि ये सही है कि गलत है, तो यहाँ पर इस सर्कुलर में फिर से सीबीएसई ने डाल दिया है कि जो आपका जो फाइनल करेंट मार्क्स रहेगा वही आपका फाइनल माना जाएगा। यानी कि अगर आप इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट कुछ भी दे रहे हैं, कंपार्टमेंट के लिए तो नहीं बात करते हम लोग, इंप्रूवमेंट के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मार्क्स आप पा गए हैं अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है उसके बाद आप इंप्रूवमेंट देते हैं तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स मान लिए जाएंगे, उसमें और कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये हो कि अगर जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि मेरे इंप्रूवमेंट के मार्क्स कम आ गए, जो मार्क्स मेरे आए थे उससे इंप्रूवमेंट के मार्क्स कम आ गए, तो अब मेरे फाइनल मार्क्स क्या रहेंगे, जो कम आए हैं वो वाले की जो पहले ज़्यादा थे वो, तो जो आपके कम आए हैं वही आपके फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और फिर इसके बाद बात आती है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो इस साल के रेगुलर स्टूडेंट हैं क्लास 10th और क्लास 12 दोनों, वो लोग क्या करेंगे, उनका जो फॉर्म होगा फिल वो स्कूल के थ्रू ही होगा। स्कूल आपका फॉर्म भरेगा, स्कूल अपनी आईडी यूज़ करेंगे, स्कूल वाले जो अपनी आईडी यूज़ करके लॉगिन करेंगे सीबीएसई की वेबसाइट से और वहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं वो आप उनको बता दीजिएगा, उस सब्जेक्ट से आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ये बाहर आप नहीं करा सकते। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल से ही फॉर्म फिल करा सकते हैं और इसके बाद जो सब्जेक्ट आप लेना चाहें वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, हो सकेगा तो आपका रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा, नहीं तो कुछ टाइम बाद आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।